सीए एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए हैं। काफी लोगों के लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आए होंगे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए होंगे। एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग क्लियर नहीं कर पाए एंड अभी थोड़े से कंफ्यूजन में है, थोड़े से दुख के माहौल में है, मे बी डिप्रेशन हो रहा है, स्पेशली अगर आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट दे चुके हो। आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा गया है सब कुछ, लेकिन फिर अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया। या जो पहली बार लाइफ में फेल हुए हैं उनका माइंडसेट जो है वो काफी डिवास्टेटेड हो जाता है, स्पेशली आफ्टर द रिजल्ट्स। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है कि अगर आप में वो जोश है तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आप लोगों को क्लियर कट क्या करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, चाहे आप इंटर हो या फाइनल हो। नो बकवास, स्ट्रेट टू द पॉइंट हम लोग पहुंचेंगे। नाउ सी, फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, इनफैक्ट फॉर बोथ द स्टूडेंट्स, चाहे आप सितंबर में लिखने वाले हो चाहे जनवरी में लिखने वाले हो, अब दुखी होने का टाइम तो नहीं है। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए, क्या करना है सर पता नहीं, उनके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू डिसाइड वेदर टू क्विट द कोर्स और कंटिन्यू। बट अभी के लिए आप ये जेनरिक जो मैं बोल रहा हूं, आफ्टर फेलियर हाउ टू कम बैक, हाउ टू बाउंस बैक, वो आप सुन लो। देखो, दुखी होने का टाइम हमको ये कोर्स नहीं देता है, डिसअपॉइंट होने का टाइम हमको ये कोर्स नहीं देता है। 2 मार्क्स से रह गए सर, 4 मार्क्स से रह गए, रिवैल्यूएशन दें क्या, दे दो, पेपर्स मंगवाएं क्या, मंगा लो, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम ईदर की रिवैल्यूएशन में हमारे 4-5 मार्क बढ़ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, या हम पेपर्स मंगवाएंगे, चेक करेंगे, कुछ गड़बड़ निकलेगा, हम बताएंगे, हम पास हो जाएंगे। डोंट इवन एक्सपेक्ट, आप दे दो आपकी तसल्ली के लिए, आपकी दिल की खुशी के लिए, बट लेट्स नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगाओगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, यू मस्ट हैव रिटन द बेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट ने गलत किया, जो भी किया, वॉट एवर आपके गिले शिकवे हैं वो आप साइड में परस्यू करते रहो पैरेलली। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सही हो या गलत हो, आप साइड में परस्यू करते रहो, लेकिन साथ ही साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट का इमीडिएटली अभी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज लेट गो ऑफ ऑल द पास्ट, वॉट एवर हैज हैपेंड। जैसा मैंने कहा, जो भी आपको एक्शन लेना है पैरेलली लो, अप्लाई करो फॉर पेपर्स, अप्लाई करो फॉर रिवैल्यूएशन, एंड दैट्स अबाउट इट। आपके हाथ से काम निकल गया, अब आप खोलो अपनी बुक। सबसे पहले रूट कॉज करो कि चलो एक बार को मान लेता हूं मुझे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे एक्सपेक्टेशन से कम आए, क्यों कम आए? कुड देयर बी अ पॉसिबिलिटी कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, ठीक से मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, या मैंने हो सकता है कुछ राइटिंग में खराब कर दी। पेपर आएंगे तब आपका रिवैल्यूएशन आप देखोगे, मार्क्स देखोगे, क्या हुआ, वो रूट कॉजिंग होगी। बट इनिशियली क्या चैलेंज था, क्या प्रॉब्लम थी? कोई एक सब्जेक्ट वीक था सर, 3 में से 2 में पास हो गए, 1 में फेल हो गए, 6 में से 4 में पास हो गए, 2 में फेल हो गए, वो मेरे 2 वीक सब्जेक्ट्स है। आइडेंटिफाई योर रूट कॉज, आइडेंटिफाई व्हाई यू फेल्ड। लिख नहीं पाए सर फास्ट, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रही होगी मेरी, पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाया, मैं समझ ही नहीं पाया, इंटरप्रेट ही नहीं कर पाया, क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, मुझे पता ही नहीं था। आप में से 90% लोगों को यह पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी। सिर्फ 10% वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा था हम पास हो जाएंगे, वो नहीं हुए हैं। बाकी 90% जो फेल हुए हैं उनको पता रहेगा आपकी प्रॉब्लम किधर थी। उसको रूट कॉज करो, उसको पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो। सितंबर एग्जाम्स के लिए ज्यादा टाइम है नहीं अपना, जुलाई मिड हो गया, अगस्त सितंबर, यानी कि 2 महीने में आप, या 2 महीने से कम में ही आप अपने एग्जाम्स लिख रहे होंगे। दैट मींस ऑल द टाइम दैट यू हैव इज फॉर रिवीजन। रिवीजन के अलावा आपके पास कोई टाइम नहीं है। आपको उठाओ बुक्स अपनी और रिवाइज करना चालू कर दो। वीकेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, दिन में आपको 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अभी सब कुछ छोड़कर आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर। एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं समझते, जो समझते हैं वो आज लिंक्डइन पर या यूट्यूब कमेंट्स में या फिर मेरे पर्सनल मैसेजेस पे मुझे रिप्लाई करके थैंक यू कर रहे हैं कि सर गाइडेंस, जो मेंटल फोकस, जो स्टेबिलिटी, जो एक थॉट प्रोसेस होती है, मेंटरिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपने दे दी। इन फ्री वीडियोस के थ्रू मैं आपको मेंटरशिप देता हूं, बट पीपल डू नॉट टेक इट सीरियसली। स्टूडेंट्स को लग रहा है हम पढ़ेंगे 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 एंड बस पास हो जाएंगे। नो, there is a structure, there is an order, there is a process that you need to follow, both mental and then your studies। आपको एग्जाम के लिए मेंटली उतना ही प्रिपेयर होना पड़ेगा जितना आप पढ़ाई करके प्रिपेयर होते हो। यानी योर थॉट प्रोसेस, योर एटीट्यूड गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन की 1.5 महीने है। आई कैन नॉट स्पेंड द डे 1.5 months आई हैव और 45 days that I have in fear, या 60 days that I have in fear कि अगर फिर से फेल हो गया तो क्या होगा। यू डोंट नो फिर से फेल हो गए कि नहीं, फिर से पास हो गया तो वो क्यों नहीं सोच रहे हम लोग। फेलियर का खौफ इतना है, विच आई अंडरस्टैंड, बट उसी डर को बाहर निकालना है। एक बार मैं फेल हो गया, मुझे तो लग रहा है इंस्टीट्यूट अन्याय कर रहा है, फिर से अन्याय कर दिया, तो आपके हाथ में 2 चीज है, या तो यू कंटिन्यू स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ मेंटली फॉर द एग्जामिनेशन, या क्विट द कोर्स। ब्लेम गेम खेलोगे एट टुडे स्टेज, यू हैव सीन टीचर्स हैव प्रोटेस्टेड, सब कुछ कर लिया है बेसिकली।
एंड स्टिल देयर आर सम मिस्टेक्स दैट हैपन इन द इंस्टीट्यूट, बट देन कर रहे हैं, जिनको लड़ाई करनी है, जो उनको सुधारना है, सुधार लाने की कोशिश हो रही है। आपका काम है, आप पढ़ाई करो। सर बट पढ़ाई कर रहा हूं, सब कुछ वेस्ट चला जा रहा है, मेरे तो सब कुछ करेक्ट है, देखो सर सजेस्टेड आंसर से मैच हो रहा है, फिर भी मुझे फेल कर दिया गया। यस, लेट्स रेज वॉइस, बट देन डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहां पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। टेक इट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो आज सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ शायद अन्याय कर दिया है। आपके पेपर्स आने दो, देखो, उसके बाद भी आपको लगे कि मेरा सब सही था। यस, देयर आर grievance redressal methodologies which are not strong, मैं खुद बोल रहा हूं आपको openly, but then will you let that problem stop you from giving your next best attempt? या तो आप next best attempt दो, and we will all hope that institute doesn't make mistake. Of course in 99% cases it's not making, in 1% it is definitely making, which is quite unfortunate and it should be corrected. But आप वापस attempt दो, या आपको लग रहा है कि नहीं सिस्टम पे से विश्वास उठ गया है, तो the next best thing is you leave the course and do something else, but you have to take that decision right now. आप इस डायलेमा में नहीं जीत सकते कि फिर से इंस्टीट्यूट ने मेरे साथ गलत कर दिया, तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। दैट्स द प्रॉब्लम। आप मेंटली आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि मेरे पास 2 महीने या 4 महीने 5 महीने, जो भी जनवरी के लिए 6 महीने बच गए हैं, उतने एग्जाम के लिए टाइम है। आई हैव टू स्टडी एवरी सिंगल थिंग। तो जिनके पास अभी 2 महीने है, रिवीजन चालू करो फ्रॉम योर वीकेस्ट सब्जेक्ट्स। एक ग्रुप उठाओ एट अ टाइम, डोंट मिक्स एंड मैच कि 2 पेपर इसके 2 पेपर इसके, एक पेपर इसका एक पेपर इसका। एक ग्रुप खत्म करो इन द नेक्स्ट 20-25 days रिवीजन, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप। फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 6 months। धीरे धीरे प्लानिंग स्टार्ट करो कि कहां मैंने गलती कर दी थी, किसके क्लासेस मुझे वापस लेने चाहिए। फास्ट ट्रैक ले लेता हूं, 1.5-2 महीने उसमें इन्वेस्ट करूंगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं, एंड उसके बाद सेल्फ स्टडी करूंगा। इंटर स्टूडेंट्स, रिवीजन करना है अपने को। जो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, ऑलरेडी आते हैं, उनको आप रात में लास्ट 1-1.5 आवर्स में घुमाते रहो, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स नहीं आते उनको आप दिन भर प्रैक्टिस करो, दिन भर याद करने की कोशिश करो। डिटेल टाइम टेबल में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्टडीज टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, प्लानर कैसा होना चाहिए। बट दिस वीडियो इज मोर टू फोकस कि भाई मुझे उखाड़ना है, मुझे फाड़ना है, एंड उसको फाड़ने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और साथ में एफर्ट भी डालना पड़ेगा। हाथ दिल पर हाथ रख के बोलो, आप में से कितने स्टूडेंट्स हो जिनको पता है कि मैंने लास्ट टाइम काम चोरी की थी, मैंने एफर्ट नहीं डाला था। आई कैन गारंटी यू अगर 100 बच्चे फेल हुए तो उनमें से 60 बच्चे यही बोलेंगे कि आई कुड हैव डन माय स्टडीज बेटर। अगर मैं थोड़ा सा बेटर पढ़ लेता, मेरे को 45 आए हैं सर, 52 आ जाते, एग्रीगेट निकल जाता था, या 38 आए हैं सर, 42 आ जाते थे, मेरा पास हो जाता था। कम से कम 60 बच्चे ऐसे होंगे। कमेंट में बताओ। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग योर ओन मिस्टेक्स। बाद में दुनिया जो मिस्टेक कर रही है वो देखेंगे, पहले खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट में लिखो, नहीं लिखना है खुद से पूछो। यस, 60 ऑफ यू विल टेल यस आउट ऑफ 100, उससे ज्यादा ही होंगे, मैं तो कंजर्वेटिव नंबर ले रहा हूं। मुझे पता है ना, मैंने सीए किया है, मैं भी फेल हुआ हूं। आई नो व्हाई आई फेल्ड, आई नो हाउ मच वर्क आई डिड, हाउ मच वर्क आई शुड हैव डन। तो लेट्स नॉट ब्लेम अदर्स, फर्स्ट लेट्स एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। इंडिया 6 महीने पहले वर्ल्ड कप हारी थी, 6 महीने बाद वर्ल्ड कप जीती है। आपके एग्जाम अभी हो गए हैं, 2 महीने या 6 महीने बाद फिर आपके एग्जाम है। आज आप हारे हो, कल आप जीत सकते हो। एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो आप लोग? गाइस, टेक योर लाइफ, योर करियर सीरियसली। डिमोनाइज मत करो, अरे एग्जाम एग्जाम एग्जाम, ये गलत हो जाएगा, वो, देयर आर 100 थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, बट यू जस्ट नीड वन थिंग टू गो राइट फॉर यू। आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेंटल फोकस, दैट्स अबाउट इट। इस चैनल पर यही डेडिकेटेड वीडियोस आती रहेगी। जो लोग लास्ट तक पहुंचे हैं उनके लिए मेरा 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप भी होता है। आप में से काफी लोगों को मालूम होगा। इट्स एट अ स्मॉल कॉस्ट, बट देन आई एम रीस्टार्टिंग इट नाउ, मे बी सम स्टूडेंट्स नीड इट। आप मुझे जहां पर कॉल कर सकते हो एंड वी कैन स्पीक 1-on-1। Generally now the fees I was keeping was rupees 459 for one session, but I'll reduce it now to 399 for at least 10-15 days, ताकि bulk of students can contact and call if required. freetutor.ca@gmail.com पर आप लोगों को मेल करना है कि we want to connect with you, तो मैं आपको टाइम स्लॉट, पेमेंट मेथोडोलॉजी बता दूंगा। आप मेरे से बात कर सकते हो 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट, जितने भी आपके क्वेरीज है, डर है, एंग्जाइटी है, कैसे प्लान करना है, क्या प्रॉब्लम रही थी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज फॉर अ स्मॉल फी सो दैट आई कैन लिमिट क्राउड। तो जिनको लगता है कि नहीं हमको जरूरत है, यू गाइस कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट। बाकी लोगों के लिए ये वीडियोज में कंटिन्यूसली डालते रहता हूँ, डालते रहूंगा।
guidance videos, motivational videos. More than motivation, it is guidance. It is preparing you from here to crack your examination, which is extremely important for me. समझ रहे हो बात को? समझो, पढ़ाई चालू करो अपनी, थोड़ा स्ट्रक्चर वे में गलतियां सुधार के करो. You will just be fine. All right. Thank you so much for watching. All the very best.